जब हम गुर्बत पर बात करते हैं तो अक्सर माली मसाइल की तरफ तवज्जो देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हकीकी गुर्बत ज़हनी है। पाकिस्तान में ज़हनी गुर्बत एक संगीन मसला है जो माशरती, अखलाकी और फ़िक्री रवाबित को मुतासिर करता है। ये गुर्बत हमें खुद से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देती और एक ऐसी सोच की तश्कील करती है जो दूसरों के हक़ को मुस्तरद करती है। एक वाक़या मेरे जहन में ताज़ा है जो मुझे उस हकीकत का इदराक दिलाया कि ज़हनी गुर्बत की शिद्दत माली गुर्बत से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। एक शाम जब मैं अपनी बाइक पर था, एक सफ़ेद कार की तरफ ध्यान गया जो बाएं मोड़ रही थी। मौका पर मौजूद लोगों की तादाद जो अपनी ज़िंदगी का कीमती ख़जाना पाने के लिए भाग रहे थे, एक दिल दहलाने वाला मंजर पेश कर रही थी। उनके चेहरों और कपड़ों में गुर्बत की झलक थी, लेकिन उनकी आंखों में मौजूद जुनून ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। जैसे ही कार रख गई, एक खातून ने बच्चों के लिबास के साथ हाथ बाहर निकाला। फिर जो मंजर सामने आया वो इंतहाई तकलीफदेह था। लोग बेदर्दी से एक दूसरे से कपड़े छीनने लगे, जैसे उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो। इस जुनून में उन्होंने एक दूसरे के दर्द को भूल दिया और सिर्फ अपने मुफाद को मद्देनजर रखा। ये महज ज़ाती खुशहाली की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक ज़हनी अजाब की अलामत भी थी। ये एक वाक़या नहीं, बल्कि हमारे इज्तिमाई शऊर की अक्कासी करता है। जब भी कहीं मफत तकसीम का मौका आता है, लोग एक दूसरे की परवाह किए बगैर टूट पड़ते हैं। ये एक तालिब इल्म की तरह है जो इम्तिहान में नकल लगाने के लिए अपनी काबिलियत भूलकर दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने पर तैयार हो। ये सूरत हाल हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम क्यों इस कदर बेपरवाह हो गए हैं। नुकसान सिर्फ माली नहीं, बल्कि फिक्री भी है। जो लोग दूसरी सूरत में ज़रूरतमंदों के लिए दिलकश हो सकते हैं, वो खुद अपनी खुदगर्जी में गम हो जाते हैं। ये ज़हनी गुर्बत हमें उस मकाम पर ले जाती है जहां हम दूसरों की भोग को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम उसको समझ सकें तो शायद हम न सिर्फ अपनी माली हालत को बेहतर बना सकें, बल्कि हमारे जहनों में खालीपन को भी दूर कर सकें। समझने की ज़रूरत है कि ज़हनी गुर्बत से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी सोच में वसात लाना होगी। ये वो गुर्बत है जो खाली जेबों से ज़्यादा खाली जहनों में पाई जाती है, जो किसी कौम को सिर्फ माली तौर पर नहीं, बल्कि अखलाकी और फिक्री तौर पर भी बर्बाद कर देती है। आपने वो मनाजर देखे होंगे जहां खैरात बट रही हो, जहां कोई मुफ्त चीज तकसीम हो रही हो और लोग इस पर इस वहशत से झपटते हैं जैसे जिंदगी और मौत का सवाल हो, चाहे उनके पास पहले ही सब कुछ मौजूद हो। ये भूख पीठ की नहीं, ये आंखों, ज़मीर और सोच की भूख है। ये वो हौस है जो हाथों को फैला कर लेने पर मजबूर करती है, बगैर ये सोचे कि किसकी ज़रूरत ज़्यादा है। जब हलाल व हराम, इज्जत व बेगैरती और ज़रूरत व लालच के फ़र्क मिटने लगीं, तो समझ लें कि मसला गुर्बत नहीं, ज़हनी दिवालियापन है। गुर्बत एक आजमाइश हो सकती है, मगर ज़हनी गुर्बत एक लानत है। ये वो जंजीर है जो इंसान को हमेशा महताज रखती है, चाहे उसके पास दुनिया भर की दौलत क्यों न हो। जिस दिल में कनाअत न हो, वो हमेशा खाली रहता है। जिस आँख में होश बसी हो, उसे कभी आसूदगी नसीब नहीं होती। ये गुलामी की बदतरीन शक्ल है, न किसी इंसान की, बल्कि अपनी ख्वाहिशात की, अपनी कमज़ोरियों की, अपनी लालच की। कभी सोचा है, हम सब अल्लाह से माली खुशहाली की दुआ तो करते हैं, मगर ज़हनी गुर्बत से नजात की दुआ क्यों नहीं मांगते? क्योंकि असल कैद वो नहीं जो जिस्म पर पड़ती है, बल्कि वो है जो सोच को जकड़ लेती है। अगर हम हकीकत में सुकून, इज्जत और खुशहाली चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी ज़हनी भूख को ख़त्म करना होगा। इस वहशत को जो हमें अंधा, बहरा और बेहुस बना चुकी है। अल्लाह हमें खाली जेबों से नहीं, खाली दिलों और खाली जहनों की गुर्बत से महफूज रखे, क्योंकि यही वो गुर्बत है जो बर्बाद भी करती है, और यही वो गुर्बत है जिससे बचना असल नजात है।